मोहिनी कंसल। राधे राधे श्री राम। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श। गुरुदेव, वाणी विचार व्यवहार की साधना में अगर ना चाहते हुए भी नकारात्मक कर्म हो जाएं, हम किसी का दिल दुखा दें, तो सकारात्मकता के लिए उस समय क्या करें? जिसका दिल दुखा है हमको उसी से नम्र वचन कहने चाहिए। जब हमारा क्रोध शांत हो जाए फिर हम उसके पास जाए कि क्षमा कीजिए, हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो। अब वो कटु बोले तो चुपचाप सह ले, दोबारा कड़वा ना बोले। नहीं तो इसका एक उपाय यही है, जैसे हम लोगों को कला सिखाई गुरुजनों ने कि द्वेष जिससे हो जाए, जैसे कोई हमसे द्वेष करता है तो हम उससे कैसे बचें। तो जैसे अपने से कोई द्वेष करे, अपने को मतलब तंग करे, है कठिन बात, ऐसे करना बहुत कठिन बात है। नहीं, जो हमसे प्यार करे उससे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो हमें गाली दे, हमारी निंदा करे, अगर बचना है तो यही उपाय है। राधे राधे, वो ऐसे कहेगा, जैसे आप कहोगे ना राधे राधे, वो कहेगा अब आया लाइन में पर आपको चुप रहना है, तो वो धीरे 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 उसका द्वेष कि अब तो लाइन में आ ही गया, वो चल जाएगा ऐसा। तो हम, क्योंकि सब में भगवान है, ये बात आप सच्ची समझो। सत्य विषय ये कि मतलब बिजली तो सभी यंत्रों में है ना, तो भगवान का मतलब भागवतिक पावर, सच्चिदानंद पावर वो सब में समान है। जब आप अच्छे हृदय से बर्ताव करोगे तो दुष्ट से दुष्ट को बदल जाना पड़ेगा। महाप्रभु चैतन्य देव जी एक जंगल में रास्ते से, तो उधर के लोगों ने रोका कि ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। क्यों? तो बोले पहले तो सिंह आदि मिलते हैं, और दूसरे नौरा जी नाम का जो डाकू है बहुत ही खतरनाक है, और उसका राज्य है इधर। अगर आप गए तो उसका काम ही है, वो छीन लेता और मार डालता है, इसलिए ये रास्ता कोई जाता नहीं। अगर कोई भूल भटक के तो हम लोग उसे बता देते हैं। तो महाप्रभु तो भगवान के अवतार है, उनको कोई भय तो था नहीं, हरि बोल। तो वहां जे भी गए, एक बड़ा सुंदर पेड़, उसके नीचे बैठ करके कीर्तन शुरू किया। कीर्तन सुना जब नौरा जी के कान में, मधुर की हा कृष्ण। तो प्रेमी जनों के नाम लेने में और अपने नाम लेने में अंतर होता है। जब भरत जी बोलते थे सिया राम, तो चित्रकूट के पशु पक्षी वृक्ष सब रसमय हो जाते थे, यहां तक कि ऐसे द्रवित होने लगते पत्थर। जो अपने सिया राम बोले तो क्या लगा, भरत जी जब बोलते सिया राम, हनुमान जी जब बोले सिया राम, जब प्रेमी बोलता है नाम तो उसका कुछ और प्रभाव होता है। महाप्रभु हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, और उसे नहीं रहा गया। वो यद्यपि वो क्रूर कर्मा, दुष्ट स्वभाव, वो जे ही सामने आया, महाप्रभु तो अश्रु चल रहे थे। बस ये महापुरुषों के दर्शन, उसको लगा मेरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने कितनी हिंसा की, कितना पाप किया, चरणों में लौट गया। महाप्रभु दुलार कर, उठो भाई, आपको भगवान कृष्ण ने इसीलिए मानो दे दिए। कृष्ण कृष्ण जप कर उनका, प्रभु आप जानते नहीं मैं बहुत नीच पापी, नौराजी नाम है, मेरा नाम का आतंक छाया हुआ, मैंने इतना पाप किया, ऐसा। महाप्रभु ने कहा कृष्ण बड़े कृपालु है, वो सब आम तो आम स्वर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां, तुम कृष्ण कृष्ण कहो भैया। कृष्ण, उसने कहा आज से नियम लेता हूं, जिंदगी में डाका नहीं डालूंगा, जिंदगी में कत्ल नहीं करूंगा, और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा रहो साथ। बड़े बड़े संतों को हटा दिया था जब तीर्थ यात्रा में, उसको साथ, तो उसके जो और अनुचर थे उनसे कहा भैया अब चाहे तुम डकैती डालो या सब छोड़ दो, अब हम तुम्हारे सरदार नहीं रहे, अब हम तो भगवान। एक क्षण के सत्संग, तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तू नलताए सकल मिल जो सुख लो। अगर संत महात्माओं का संग मिल जाए तो एक क्षण में हम बदल सकते हैं। तो जैसे ये उपदेश हुआ कि आपसे कोई द्वेष करे, आपसे का, तो हम नम्र व्यवहार करें। यदि हम किसी से कटु व्यवहार कह दिया तो हम जाके क्षमा मांग ले, सब में प्रभु है। ए भाई, अब वो जरूर बरसेगा थोड़ी देर गुस्सा प्रकट, हम ऐसे करें, देखो हमसे त्रुटि हो गई, यदि आपने गलती की थी तब हमें क्रोध आया, पर फिर भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इतने पर भी जब वो गुस्सा दिखाएगा तो आपकी क्षमा उसके ऊपर दंड बन करके उसको सुधार देगी। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी, पर आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। क्षमाशील की भक्ति बढ़ती है और क्रोध से भक्ति क्षीण होती है।
स्वामी जी जैसे पूज्य स्वामी जी जैसे आपने फरमाया कि जैसे हनुमान जी या भरत जी जैसे नाम ले सकते, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या वो स्थिति प्राप्त करना आसान होगा? हाँ, बार बार अगर हम नाम जप करते गए, हृदय हमारा पवित्र हो गया और दैन्य हृदय से प्रेम में भर करके जब पुकारा जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर लीन। हित माने प्रेम और दैन्य माने अहंकार रहित। अहंकार रहित दैन्य भाव से जब पुकारा जाता है तो फिर भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठ जाते हैं। फिर वो पुकार जो होती है वो हिला के रख देती है। सामने वाले जितने भी होते हैं उनके हृदय में जा करके वो भगवत प्रियता, वो भगवत प्राप्ति की चाह बुरे आचरणों को छोड़ने के लिए विवश कर देगी। जैसे अभी नवीन नवीन सब भाईजान आते हैं और कहते हैं भाई हमने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, ये अच्छे आचरणों में लग रहे हैं। तो ये हमारा प्रताप थोड़ी है, ये नाम का प्रताप है। ये राधा नाम का प्रताप है कि उनके हृदय को विवश करके ऐसे ऐसे लोग आए, बोले 35 साल से रोज नियम पूर्वक पी रहा था। हमारे एक दोस्त ने कहा कि बाबा का सत्संग सुनो, तो एक क्लिप दिखाई, बस दिखाई क्या, फिर हम सुनने लगे तो बोले छोड़ दिया। जो दवाओं से नहीं छुट्टी वो हमने छोड़। तो उनको पावर कहां से मिला? भगवान से ही तो पावर मिलता है। कोई व्यक्ति थोड़ी पावर देता है, पावर तो भगवान है ना। चाहे ये चले चाहे ये चले चाहे ये चले, पावर तो बिजली है ना। तो सबके ऊपर भगवान की कृपा है। उस कृपा को तुम ठुकरा रहे हो, अगर उसे स्वीकार कर लो तो फिर देखो कैसे आनंद में डूब जाओगे। सब पर मोरी बराबर दया, भगवान कहते हैं ना सब पर बराबर कृपा है। बस आप कृपा की अवहेलना कर रहे हैं, भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव ही नहीं हो रहा। और अभी अनुकूल आचरण करो तो भगवान की कृपा का अभी अनुभव हो जाएगा। खूब नाम जप करो, और नाम जप करते करते जब नाम में प्रियता हो जाती है और आप बोलो राधा, राधा क्यों? इस नाम से हमारा संबंध है, इस नाम में हम अपना जीवन अर्पित किए। तो राधा एकदम, अब जैसे जो राधा 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 तो हमारे पैर आगे नहीं बढ़ते, चाहे एक आधा मिनट ही खड़े हो जाते हैं। राधा 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 राधा, मानो हमको अमृत पिला रहा है। जो हमारे इष्ट का नाम सुना रहा है तो ऐसा लगता है क्या दे दूं इसे। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन को चाम। अगर धोखे से भी निकल जाए राम तो इतना पवित्र हो गया, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उसका तलवा और हमारा पूरा शरीर। ये नाम की प्रियता है ना। तो जब नाम हमें इतना प्राण प्यारा लगने लगे कि कोई दूसरा उच्चारण करे तो हमें लगे इसके चरण छू लें, इसको क्या दे दें। इसने हमें हमारे स्वामी का नाम सुनाया, हमारे इष्ट का नाम सुनाया, जो हमारा जीवन हमारा प्राण है। क्या ऐसे मतलब ऐसी प्रिय, ये नाम की प्रियता। और यही जब बढ़ जाएगी तो फैल जाएगी। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो लोक के लोक को पावन कर देता है। समझ पा रहे हैं आप जी?